नेक्स्ट आपका आ गया ऑब्जेक्टिव 1। सबसे पहले है MCQs। 1 मीटर इक्वल टू डैश। आपने अभी अभी बुक में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10, 100 या 1000। हमने पढ़ा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। हमने 100 वाले को सर्कल कर दिया। डबल ऑफ 5 मीटर इज। डबल ऑफ 5 मीटर का क्या मतलब है कि 5 का दुगना कर दें, 5 को 2 टाइम्स करें। मतलब कि अगर हम 5 का टेबल पढ़ें, 5 × 2 इक्वल टू 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो डबल ऑफ 5 मीटर कितना होगा, 10 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में राइट किया हुआ है 10 मीटर, हमने इसको सर्कल कर दिया। थर्ड वाला देखें 25 मीटर प्लस 30 मीटर इक्वल टू। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 25 और 30 को ऐड करें तो क्या आंसर आता है। आपने साइड पे राइट करना है 25, नीचे राइट करें 30, दोनों को प्लस करें, 5 में 0 ऐड करें तो हमें पता है कि 5 में कोई भी चीज़ नहीं ऐड हो रही। 0 का मतलब है कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं ऐड हो रहा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। 2 में 3 ऐड करना है। पहले आपके पास है 2 फिंगर्स, आपने 3 और ओपन कर ली तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 5। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, 55। यहाँ पर आपने ऑप्शन देखना है कि 55 कहाँ राइट किया हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ 55 राइट किया हुआ है, हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट आ गया ट्रू फॉल्स। वी मेजर द लेंथ ऑफ बुक इन सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ बुक की हम लेंथ किस में मेजर करते हैं। बुक एक छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमें यही कहा गया है कि हम बुक की लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, तो हमने राइट कर दिया ट्रू। यहाँ देखें 16 -4, 16 मीटर -4 मीटर इक्वल टू 20 मीटर। अभी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप राइट करें 16, 6 के नीचे आपने 4 राइट करना है, माइनस करें, 6 में से पहले 4 माइनस करें। 6 लाइंस लगानी है आपने, 6 लाइंस लगा के 4 कट कर दी, बाकी कितनी रह गई, 2। नीचे हमने 2 राइट कर दिया, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए हमने माइनस किया तो आया आंसर 12, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि 20, मतलब कि ये तो गलत हो गया कि अगर 16 में से 4 माइनस करें तो वो तो 20 नहीं आता, तो उसे हमने फॉल्स राइट कर दिया। यहाँ देखिए 15 + 24 इक्वल टू 39। जिस तरह से हमने MCQs किया था 25 मीटर प्लस 30 मीटर इक्वल टू, इसी तरह से हमने ये करना है 15 मीटर प्लस 24 मीटर इक्वल टू 39 मीटर। इसी तरह से पहले हम ऊपर नीचे से लिखेंगे 15, उसके बाद 24, दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर आएगा, 5 में 4 ऐड किया 9, 2 1 में 2 ऐड किया 3, 39 आ गया, मतलब कि ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले 24 मीटर में 10 मीटर ऐड करें। 24 है तो उसमें 10 जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 34। आप इसको सिंपल भी राइट कर सकते हैं कि 24 + 10, तो क्या आएगा, 4 में 0 ऐड करें 4, 2 में 1 ऐड करें 3, तो 34 आंसर आ गया। हमने यहाँ 34 राइट कर दिया। इसी तरह से देखिए सेकंड वाला 29 - 14, 29 सेंटीमीटर -14 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अब पहले था प्लस करना है, इकट्ठा करना है, माइनस का मतलब होता है उसमें से कट करना। सबसे पहले तो आप यहाँ राइट करें 29, नीचे राइट करना है 14, माइनस करें, 9 लाइंस लगाएं, 4 उसमें से कट कर दें तो बाकी कितनी रह जाएंगी, 5। 2 लाइंस लगाएं, 1 कट कर दें तो बाकी कितनी रह जाएगी, 1। 15 आ गया, यहाँ हमने ब्लैंक में 15 राइट कर दिया। अब आपके पास थर्ड वाली फिल इन द ब्लैंक है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। आपने देखा है ऊपर कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, लेकिन अब ये पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो वो होते हैं 0.01। आपने ये सारा अच्छे से याद रखना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपना काम टीचर